सबसे पहले तो सदन की बात कर लेते हैं। सदन के बहुत सारे वीडियोस में देख रहा हूँ वायरल हो रहे हैं। नंद किशोर यादव स्पीकर साहब आज नाराज हो गए, विजय सिन्हा को डांट दिया, नीतीश कुमार जो है वो लगातार एग्रेसिव रहे आज तेजस्वी यादव के खिलाफ, उनके लिए कह दिया कि क्या अंड बंड बातें आप करते रहते हो, इस तरह की बात बोली। उसके अलावा आप देखिए अगर तेजस्वी यादव तो वो SIR को लेकर लगातार घेर रहे हैं और वो सदन के अंदर भी सदन के बाहर भी तो बड़ा हंगामा चल रहा है। कैसे देख रहे हैं सदन जो चल रहा है अभी? देखिए, जहां तक सदन चलने की बात है तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि दरअसल ये हंगामेदार तो रहना ही है। विधानसभा चुनाव से पहले का ये अंतिम सेशन है, सदन है, तो पॉलिटिकल माइलेज की भरपूर कोशिश होगी, ये पहले से पता। प्रशांत किशोर भी देखिए पहुंचे विधानसभा घेरने, वही अंदर नहीं तो बाहर से घेर रहे हैं। तो प्रशांत किशोर अलग एक्टिव है, लेकिन सदन के भीतर क्या हो रहा है, चाचा और भतीजे के बीच वाक युद्ध हो रहा है। ये राजनीति का गजब का तकाजा है कि आप ये देखिए, कभी 17 महीने सरकार में रहते हैं, कहते हैं विकास पुरुष हैं, फिर उनको गाली देते हैं। ये RJD नहीं करती, BJP भी करती रही है। तो ये पॉलिटिक्स में होना बहुत आम बात है। और जहां तक सवाल है दोनों के बीच की लड़ाई का, तो देखिए तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता हैं और अभी बड़े नेता हैं, युवा हैं, यंग हैं। इस बार उनको लग रहा है कि जनता का समर्थन उन्हें मिल सकता है, वो CM बन सकते हैं, क्योंकि बहुत तरीके से वो लोगों को जोड़ने में लगे हुए हैं, कई सारी पार्टियों को जोड़ने में लगे हुए हैं और एक बड़ा समर्थन हासिल करने में लगे हुए हैं। लेकिन सदन में लड़ाई क्यों हो रही है? सदन में एक तो लड़ाई हो रही है मतदाता पुनरीक्षण को लेकर के कि आप ये मत करिए। अब सवाल यह है कि इतना इन लोगों ने प्रेशर बना दिया है कि यकीन मानिए अब BLO के पास कोई कागज की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताऊं, मैं 2 दिन से बिहार रह के ही आया हूं, मैं लोगों से बात कर रहा था। अब पेपर वेपर की बहुत जरूरत नहीं है, ये बात आप जान लीजिए। बहुत स्मूथ गोइंग हो गया है। दरअसल इतना पॉलिटिसाइज कर दिया गया इन चीजों को। देखिए, ये बात सच है कि लोगों को समय दिया जाना चाहिए, इतना आनंद फानंद में काम नहीं होना चाहिए था, ये सच बात है। लेकिन मतदाता पुनरीक्षण क्यों नहीं होना चाहिए? इतने लोग मरे, कितने लोग पलायन किए, कितने लोग वहां पर रह रहे हैं, क्या रह रहे हैं तो वो वोट डाल रहे हैं, जो बाहर रह रहे हैं क्या वो वोट डालने आ रहे हैं? ऐसी तमाम सारी बातें थी जिसका अवलोकन होना चाहिए, जिसका पुनरीक्षण होना चाहिए था। लेकिन सवाल यह है कि कई फैमिली का नाम है और वो सालों पहले पलायन कर चुके हैं, कई लोग मृत हो चुके हैं, उनका नाम क्यों होना चाहिए? तो मतदाता पुनरीक्षण का काम कोई गलत नहीं था, लेकिन ये जो टाइम पीरियड था ना, फटाफट करिए, उसको लेकर के जो आवाज उठने लगी, फिर इसको ओवर पॉलिटिसाइजेशन किया जाने लगा, फिर ये कहा जाने लगा कि एक समुदाय विशेष को रोकने का प्रयास है। कुल मिलाकर के आप देखेंगे तो इस मुद्दे को तेजस्वी यादव फिर से सदन में घुमाने लगे और तरह तरह के आरोप लगाने लगे। दोनों डिप्टी CM पर बहुत तरह के आरोप लगाने लगे। और इसी बीच तेजस्वी यादव के एक नेता भाई वीरेंद्र, जो कि RJD के प्रवक्ता भी रहे, उन्होंने ये कह दिया, जो कि आपत्तिजनक था, कि ये सदन किसी के पिता का नहीं है। पिता तो मैं अच्छे शब्द में बोल रहा हूं, उन्होंने बाप शब्द का इस्तेमाल कर दिया। माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया, विपक्ष के सदस्य बेल में जाने लगे। नंद किशोर यादव जो कि स्पीकर हैं, उनको सारा कुछ मैनेज करने में बड़ी दिक्कत आने लगी। पर ये यकीन मानिए ये प्योर पॉलिटिक्स है, पॉलिटिकल स्कोरिंग की कोशिश है। विपक्ष सत्ता पक्ष को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहा है, बैड गवर्नेंस बताने का प्रयास कर रहा है। सत्ता पक्ष भी पलट करके जवाब दे रहा है कि याद करो नीतीश क्या कहते हैं। नीतीश कह रहे हैं तुम छोटे थे। तेजस्वी यादव जो कि विपक्ष के नेता हैं, उनको उनका बचपन याद दिला रहे हैं और कह रहे हैं तुम छोटे थे, तुम्हारी उम्र कम थी, तुम्हारे माता पिता मुख्यमंत्री थे, लोग पटना में निकलने से डरते थे, इस तरह का जंगल राज था, मैंने महिलाओं के लिए ये किया, मैंने वो किया। नीतीश कुमार फिर वो बोलने लगे। बड़ा सवाल यह है कि देखिए, तेजस्वी यादव मास्टर पॉलिटिशियन हो चुके हैं। वो नीतीश कुमार को सीधे नहीं घेरते हैं। वो क्या कहते हैं कि मुझे नीतीश पर दया आती है। नीतीश राज्य नहीं कर रहे हैं, उनको वो तो रिमोट कंट्रोल से चलाए जा रहे हैं, मतलब BJP को अटैक किया जा रहा है। फिर राजनीति, इसको पॉलिटिक्स कहते हैं। तो ये रस्साकसी चलता रहेगा। 1-2 दिन की बात है, फ्राइडे तक सदन चलना है और मुझे लगता है इस बीच आप रोज उत्तेजना देखेंगे, सदस्य उत्तेजित नजर आएंगे। प्रशांत किशोर बाहर में मसल फ्लेक्सिंग कर रहे होंगे, क्योंकि प्रशांत किशोर पिक्चर में ना हो ये कैसे हो सकता है, इसलिए प्रशांत किशोर ऐसा कर रहे हैं। बिल्कुल, सारे कैमरे इस वक्त घूमे हुए हैं कहाँ,
विधानसभा की ओर बिहार में, तो प्रशांत किशोर को भी भाई वहाँ पहुँचना था और वो बाहर अपना घेराव करने का प्रयास कर भी रहे, मीडिया को बाइट भी दे रहे थे। मगर मैं देख रहा हूँ जो मुख्य मुद्दा है इस वक्त, चाहे वो बिहार विधानसभा के बाहर या अंदर हो, या फिर दिल्ली में जो लोकसभा का सदन चल रहा है, पार्लियामेंट चल रही है, वहाँ पर भी आप देखिए सभी विपक्षी दल के सांसद अपना पट्टिकाएँ लिए हुए हैं, पोस्टर लिए हुए हैं। राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव से लेकर सब तमाम बड़े नेता जो हैं वहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और वो भी SIR का ही विरोध कर रहे हैं। इस बीच आपने वो एक बयान वायरल हुआ देखा आपने JDU सांसद गिरधारी यादव का, जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई ये अव्यावहारिक है, चुनाव आयोग को ज्ञान नहीं है और ये हम पर थोपा गया है। मेरा बेटा अमेरिका में रहता है और मुझे 10 दिन लग गए कागज़ जुटाने में, तो और लोगों को क्या होगा। इस तरह की बात उन्होंने बोली, तो आपने सुनी? ये तो JDU के सांसद हैं, वो कह रहा है भाई पार्टी का पक्ष कुछ और हो सकता है, ये तो मेरे व्यक्तिगत विचार हैं और अगर मैं सच भी नहीं बोल सकता तो फिर MP बनने का फायदा क्या। देखा आपने गिरधारी यादव JDU सांसद का बयान? हाँ, देखिए बात यह है कि गिरधारी यादव कह रहे हैं इस तरह की बात, और उसकी बड़ी वजह यह है, इसकी बड़ी वजह यह है कि गिरधारी यादव को भी तो लग रहा है कि JDU का फ्यूचर क्या है और गिरधारी यादव का बेहतर फ्यूचर का, इस बात को आप समझिए। तो अगर गिरधारी यादव इस तरह की बात कर रहे हैं तो उसमें एक दम भी है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि देखिए ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बड़ी बात है, क्योंकि टाइम को लेकर के निश्चित तौर पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि टाइम आखिरकार क्यों इतने कम समय में ये प्रूफ करने की बात कही गई। और गिरधारी यादव ये कहते कराना ही था तो 6 महीने पहले करा लेते। जो चुनाव आयोग ने जिस तरह का समय दिया, जो टाइम फ्रेम दिया, उसको लेकर के नाराजगी सब लोगों में, लेकिन मतदाता पुनरीक्षण होना क्यों नहीं चाहिए? भाई कितने लोग मर गए, ये दोनों बातें दोनों ही सही हैं, हो गए, दोनों पक्ष को देखना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे समय कम मिला और उसका विरोध भी ठीक है।